लास्ट टाइम करने मैंने जो वर्कशीट दिया था आप लोगों ने कर लिया? यस सर। उसमें आगे सारे की कोई डाउट आया? हाँ सर, डाउट है। कौन सा बताओ सर 6th वाला हाफ ही आया। 6 वाला ही? अच्छा 6 वाला बता देते हैं। क्वेश्चन क्या था? 2NC3 रेशो NC3, यही था क्वेश्चन? यस सर। चलो 2NC3 रेशो NC3 का रेशो 12:1 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है n की। 12:1 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n? देखो सबसे पहले इसमें था 2n फैक्टोरियल divided by 3 factorial 2n minus 3 factorial divided by n factorial 3 factorial n minus 3 factorial, ये पूरा 12/3। क्लियर दिख रहा आप लोगों को? यस सर। ओके अब देखो यस सर। 3 फैक्टोरियल अब ऊपर नीचे से कैंसिल कर दो और 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करो। 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 फैक्टोरियल और 2n को 2n minus 3 तक आप ब्रेक कर दो और नीचे से 2n minus सर ये 12/3 किससे आएगा? ये दिया 12/1 सॉरी, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा अपॉन नीचे आपको दिया है n -1 n -2 n -3 फैक्टोरियल अपॉन n -3 फैक्टोरियल, ये आपका n -3 कैंसिल और यहाँ आपका वैल्यू 12:1। अब देखो इसमें क्या है कि आपको ये n से n कैंसिल कर सकते हो और इसमें से अगर तुम 2 कॉमन ले लो तो n -1 बच जाता है, तो n -1 कैंसिल हो गया इसमें से, तो आपके पास बचे यहाँ बचे 2 + 4 into 2n -1 और नीचे आपके पास सिर्फ n -2 है और राइट हैंड साइड में 12:1 4 3 12 कैंसिल कर दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2n -1 is 3n -6 और -1 + 6 is 3n -2n, तो n = 5, तो n का वैल्यू आपको अपने आप ही 5 निकल जाएगा। n का आंसर आ रहा 5 आपका कि नहीं आ रहा? आंसर आया बेटा आपका? हाँ सर, आगे समझ। क्या गलती क्या हुई देखा आपने? क्या मिस्टेक मेन मिस्टेक आपको चेक करना। हाँ सर। हो गया? चलो अभी देखो, जैसे अभी आपके पास नेक्स्ट और कोई डाउट है इस 9A में जो मैंने दिया था उसमें कोई और डाउट? महक आपने क्या प्रैक्टिस मैंने कल दिया था? सर 9th और 10th। 9th और 10th। महक का 9th और 10th आया, मनसा का, और समृत तुम्हारा? समृत आपने कौन सा डाउट है आपका? नहीं हुआ सर। ये तो गलत बात है, फिर इसमें प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, 0 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ में दिया है NCR -1, फिर आपको दिया है NCR +1 is 126, फिर दिया है NCR आपको वैल्यूज दी हैं। अब आपको फाइंड करना है n और r की वैल्यू, तो सबसे पहले आप क्या करो,
इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो कंसेक्यूटिव टर्म्स, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, मतलब NCR में से कंसेक्यूटिव टर्म में NCR में से NCR माइनस 1 डिवाइड किया है 30 किया गया। अब मैंने आपको लास्ट टाइम NCR, इसको अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है इसको ओपन कर दो, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 84 बाय 36। अब देखोगे तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब इधर जो टर्म्स बचे आपके, अब उसको कैसे रिएक्ट करना है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू, और दोनों ये अगर कैंसिल करो 6 के टेबल्स, आई थिंक 12 के टेबल से, 12 7 जा 12 3 जा 7 अपॉन 3 इसका वैल्यू है, 12 के टेबल से दोनों कैंसिल कर दिए। अब आपको पता है कि r फैक्टोरियल r माइनस 1 से बड़ा है, तो इसको आपने ब्रेक किया r माइनस 1, और यह इससे बड़ा है तो आपने बड़े वाले नंबर को ब्रेक किया n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल को ब्रेक किया r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज 7:3। अब आप देखोगे r माइनस 1 कैंसिल, n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल, आपके पास बचा n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, दैट इज 7:3, और इसको फिर क्रॉस डिवाइड कर दिया 3n माइनस 3r प्लस 3 प्लस 7r, और 3n माइनस 3r माइनस 7r इज माइनस 3, तो 3n माइनस 10r प्लस माइनस, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेम वैसे जैसे हमने इन दोनों को डिवाइड किया, अब इन दोनों को डिवाइड करो, क्योंकि ये भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये समझ आ गया यहाँ तक का पहले स्टेप देख लो आप लोग, इसमें कोई डाउट है तो मैं इसको डिस्कस करूँ पहले। एक मिनट, यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। कुछ नहीं किया, कंसेक्यूटिव याद रखना, Yes, sir. NCR में NCR माइनस 1 को डिवाइड करना। अब NCR प्लस 1 को NCR से डिवाइड करोगे, उसकी तरह यही सेम प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आपने इन दोनों को डिवाइड किया और देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। देखो, अगर आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पता है, जिस तो ठीक है, नहीं पता तो आपको ओपन करना होगा। ओपन किया n फैक्टोरियल, नीचे r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज, दोनों ही नंबर आपके जा रहे हैं 12 से जा रहे हैं 21 के टेबल से, 21 6 21 4, और दोनों ही 42 के टेबल 3/2, 42 के टेबल से दोनों को डिवाइड करते हैं 3/2। यहां से n फैक्टोरियल कैंसिल, एक चीज याद रखना, अब ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 को तुम तोड़ सकते हो, r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, और n माइनस r माइनस 1, इसमें तुम इसको तोड़ सकते हो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, 3:2, जो नंबर बड़ा उसको ब्रेक कर सकते हो। ये कैंसिल, r फैक्टोरियल कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2n माइनस 2r 3r प्लस 3, 2n माइनस 5r इज 3, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमने क्रिएट की है, उनको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से n और r की वैल्यू करना। आपने क्या किया, ध्यान रखना कौन सी टर्म को डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़ी टर्म है r प्लस 1 उसको r से डिवाइड, और ऐसे ही NCR को NCR माइनस 1 से डिवाइड कर दो इक्वेशन आपको क्रिएट करनी है, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसको भी आप कोई भी मेथड एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से
सॉल्व करके एन और आर ढूंढ सकते हैं। मनसा ये आया आपको बेटा समझ में? यस सर। नहीं आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, मेरे को कोई वो प्रॉब्लम नहीं। जिसको नहीं आया ये दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। क्या रिव्यू आपका बताओ, दोबारा बताएं कि आपको क्लियर हो गया तो आगे बढ़ें। नहीं सर, आ गया समझ। और जो तुम्हारा 10th क्वेश्चन है यही 10th क्वेश्चन सेम है, इसमें डायरेक्टली उन्होंने डिवाइड करके दिया है और 9th में हमें डिवाइड करके रेशियो बनाना था। तो 10th क्वेश्चन में आप दोनों को डिवाइड करके जो इक्वेशन बनाओगे उनको डिवाइड करके सीधे से वो इक्वेशन बनाओगे, उसको सॉल्व करके आप एन और आर ढूंढोगे। 10th क्वेश्चन में डायरेक्टली करना है। 10th करके दिखाओ मनसा कि आप ट्राई करोगे? सर एक बार मैं ट्राई करूंगी। सेम तरीका है। 10th में 9 से एक स्टेप ज्यादा बता दिया और 9th में आपको एक स्टेप करना था, वो आपको सोचना पड़ेगा। 10th में सोचना है, सिर्फ आपको सिंपल 9th को फॉलो करना, आप आराम से उसका निकल जाएगा। चलो और कोई क्वेश्चन इसमें? मनसा कोई और क्वेश्चन नहीं किए कि कर लिए हैं, कोई डाउट आए? नहीं सर, बाकी हो गया। चलो ठीक। अच्छा अब क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से देखना। सिलेक्शन करना है, परम्यूटेशन करना है, उसका थोड़ा बहुत ध्यान देना तो सभी लोग। जैसा अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम आपको सिलेक्ट करनी है। सब लोग सुन रहे हो? क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है 11 प्लेयर्स की और उसमें आपके 15 प्लेयर्स दिए हमने, जिसमें से 11 प्लेयर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। 15 प्लेयर्स को हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें से 11 प्लेयर्स हमको फाइनली क्रिकेट टीम के लिए जो मतलब सिलेक्ट करना है। तो पहला कंडीशन है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन, मतलब आप किसी में कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? पहले सी के फॉर्म में बताओ। 15 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर आप फाइनली सिलेक्ट कर रहे हैं, आंसर नहीं चाहिए। 15C11। वेरी गुड। 15 ऊपर सी और नीचे 11, बिल्कुल सही है। हाँ। 15 में से आपको 11 सिलेक्ट करनी है, तो उसको लिखने के लिए आपके पास ये वे है। जब भी सी आई यानी सिलेक्शन का नाम आए, चूज का नाम आए, ऐसे में याद रखना कि आपको सी यूज करना है। तो आपने यहाँ लिखा 15 C11। ऐसा करते ही आपको उसमें से आपको बस इसको ओपन करते आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसी का, एक पर्टिकुलर प्लेयर को हमेशा ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि कोई एक विराट कोहली, उसको कैप्टन बनाना, तो वो तो सिलेक्टेड है, तो आपको वो तो पर्टिकुलर सिलेक्ट ही करना है। तो किस तरह से आप सिलेक्ट करोगे? एक पर्टिकुलर प्लेयर को सिलेक्ट करना है, तो 15 में से 11 प्लेयर कैसे सिलेक्ट करोगे? हरिप्रिया 14C10। 15C10 किसने? महक ने बताया। वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि आपका एक प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बचे हुए 14 बेटा, 15 नहीं, 14 बच गए। 14 में से कोई 10 सिलेक्ट करने, तो आप ऐसे केस में 14 प्लेयर्स रह गए, उसको 10 सिलेक्ट करो, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया है। आपके पास बचे 14 प्लेयर, उसमें से कोई 10 आपको सिलेक्ट करने। इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर प्लेयर को सिलेक्ट ही नहीं करना क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है। एक प्लेयर को हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसको सिलेक्ट ही नहीं करना है। तो 14C11। वेरी गुड, आप 14 बच गए और करते तो 11 ही प्लेयर है, आपका 11 के बिगर नहीं बनेगा, तो आपका 14C11, क्योंकि एक नहीं करना है यानी 14 रह गए, उसमें से आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने, तो 14C11 फाइनल। आ गया समझ में? मनसा को नहीं? यस सर। यस सर, आ गया। मनसा को तो स्पोर्ट्स तुम्हें तो पता होना चाहिए किस तरह का होता है रूल्स। चलो अब सेकंड क्वेश्चन। एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, जैसे सोसाइटी में कमेटी बनती है ना, उसमें 5 मेंबर्स होने चाहिए। और सिलेक्ट किस में से करना है? 6 मैन और 5 लेडीज के अंदर से। मैन आपके हैं 6 मैन, लेडीज आपकी 5 हैं।
और आपको कमेटी बनानी है। कमेटी जो बनेगी आपकी, वो आपकी कमेटी 5 मेंबर्स की बनेगी, कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। आपको कंडीशन है उस कमेटी में 3 मैन और 2 लेडीज होना कंपलसरी। 3 मैन और 2 लेडीज उस कमेटी में होना कंपलसरी। 6 मैन 5 लेडीज, इसमें से कमेटी में सर 5 मेंबर होने जरूरी है। 6 हाँ बोलो बोलो महेंद्र। 63 तो क्वेश्चन रिपीट करना। 5C2 वेरी गुड, वेल बिल्कुल सही। देखो आपको 6 मैन में से 3 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, तो 6 है उसमें से 3 आपको मैन सिलेक्ट कर लिए, और जो लेडीज है 5 है उसमें से कोई 2 सिलेक्ट करनी है, तो 3 + 2 5 हो गया, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेज आ जाएंगे कि मैन और 3 मैन और 2 वुमेन की प्लेस से कमेटी आपको सिलेक्ट करनी है। तो देखो टोटल मेंबर 3 और 2 5 आ गए, अलग अलग मैन में से अलग और वुमेन में से अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल वेज आ जाएंगे। हाँ बोलो मोहित, समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखना, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग पहले अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि कैसे सी का अप्लाई करना है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। 5 मैन एंड 2 वुमेन्स, 5 मैन 2 वुमेन्स, उसमें से कमिटी बनानी 3 मेंबर्स की, और क्वेश्चन है कि उसमें एटलीस्ट एक वुमेन होना जरूरी है, एटलीस्ट 1 वुमेन इज इंक्लूडेड। एटलीस्ट कम से कम एक वुमेन होना जरूरी है उस कमेटी में। तो कितने वे से आप उस मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हो? 3 मेंबर की कमेटी बनानी है और उसमें एक वुमेन होना कंपलसरी है, तो किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो? सर मिनिमम एक वुमेन होना चाहिए ना। मिनिमम एक, एटलीस्ट मिनिमम ना, हाँ एटलीस्ट एक वुमेन होना जरूरी है। C4 कितना आया? 5C4? नो, यस। सर 3 होगा ना, वो 4 की जगह 3 होगा। 3 ही मेंबर चाहिए। देखो आपको बिल्कुल याद रखना, मैंने कितने मैन दिए हैं? अच्छा हाँ सर हाँ। 7C3। मैन मैंने आपको 5 दिए हैं, वुमेन मैंने आपको 2 दी है, और 3 मेंबर की कमेटी बनानी। तो आप लोगों को थोड़ा इसमें लॉजिक बताना है। 7C3। नहीं, तो आप क्लियर नहीं समझ पाए। पहले 3 मेंबर में हम 5C2 हम ये मान के चलते हैं कि मैन हमारे 2, सर एक वुमन मैन 2 और वुमेन एक, एटलीस्ट एक आ गई, तो 3 मेंबर बन गए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पहला ऑप्शन दूसरा ये कि मैन 5C2 मैन आपके एक, वुमेन 2। तीसरा ऑप्शन है कि वुमेन 3 होनी चाहिए, तो 3 हो गया कि कम से कम नहीं, लेकिन 3 वुमेन हो नहीं सकती कि 2 से ज्यादा है नहीं हमारे पास, तो ये वाला कंसेप्ट हट गया हमारा। हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए, 2 मैन 1 वुमेन की एक मीटिंग हो सकती है जिसमें एक वुमेन आ रही है, या 1 मैन और 2 वुमेन, जैसे 3 आ जाएंगे। अब इनको सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? पहले 5 मैन में से कोई 2 सिलेक्ट करोगे, इनटू 2 वुमेन में से कोई एक सिलेक्ट करो, पहला ये आ गया। दूसरा 5 मैन में से कोई एक सिलेक्ट करोगे, या 2 वुमेन से दोनों सेलेक्ट करोगे, और ये आपके 2 चॉइस है, ये पूरा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल चॉइस आ जाएगी। पहले इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हमारे 2 ऑप्शन बने, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट करके टोटल ऑप्शन आ गया। इस तरह से हम 3 मेंबर की कमेटी सिलेक्ट करते हैं। जब भी ऑप्शन बने, पहले देखो 3 होने के लिए कंप्लीट, ये पहले आप इसका इसका करके मल्टीप्लाई करके टोटल 3 मेंबर की बना दिया, इसमें भी 3 मेंबर की बना दी, और दोनों ऑप्शन के रिजल्ट्स को प्लस करोगे तो टोटल आपके एटलीस्ट एक वुमेन वाली 3 मेंबर की कमेटी कितनी बनेगी आपको आइडिया हो जाएगा। एक मिनट, ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एक्सप्लेन कर दूं, देख लो।
समृत को नहीं आया, समृत आया? सर रिपीट कर दो एक बार। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंडिंग करना है कि आपको 3 मेंबर की कमेटी बनानी है और उसमें रूल्स ये है कि एक लेडीज मेंबर होना जरूरी है। तो आपने सोचा कि अब आपके पास ऑप्शन है, अगर 2 मैन रखते हैं तो एक लेडीज आ गई, ये पहला क्लियर हो गया, या एक मैन रखते हैं 2 वुमेन रखते हैं, वो भी क्लियर हुआ। लेकिन 3 वुमेन रख सकते हैं, लेकिन 3 वुमेन हम ले नहीं सकते, तो 2 वुमेन हमारे पास, तो वो वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो इसका तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन आप 2 वुमेन कितने में से सिलेक्ट करने, 5 में से कोई 2 या 2 वुमेन में से कोई एक सिलेक्ट करना, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, 5 मैन में से एक मैन सिलेक्ट किया या 2 वुमेन में से 2 सिलेक्ट किए, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। और ये टोटल ऑप्शन के लिए इसका और इसके रिजल्ट को प्लस कर दो, यानी ऑप्शन है तो प्लस। क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस सर। हरिप्रिया को नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया सर। फिर से बताऊं हरिप्रिया? हाँ सर। देखो हरिप्रिया, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आपके पास 5 मैन, सोसाइटी में हम एक कमेटी मेंबर की जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ध्यान रखे। तो उसमें ये रूल्स है कि आप 5 मैन हैं जो कमेटी के लिए एलिजिबल हैं, 5 मैन और 2 वुमेन एलिजिबल हैं। लेकिन कमेटी में 3 मेंबर की एक कमेटी बनानी है। उसमें कंडीशन ये कि एक वुमेन होना जरूरी है। तो उसमें हमने पहला ऑप्शन लिया कि हो कि हमारे 3 मेंबर में एक वुमेन और 2 मैन हो गए तो 3 मेंबर की कमेटी बन गई पहला, या 2 वुमेन और 1 मैन हो गए तो भी हमारे 3 मेंबर की कमेटी बन गई जिसमें एक लेडीज है। और तीसरा कंडीशन आता है कि 3 वुमेन लें और एक भी मैन नहीं रखे, वो चलेगा, लेकिन 3 वुमेन हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 2 वुमेन से ज्यादा है नहीं, वो तो तीसरा ऑप्शन हमारा हट गया। तो अब ये आता है कि हमने जो 2 मैन और 1 वुमेन का लिया, तो 2 मैन किसमें से लेना है, 5 में से सिलेक्ट करना है। तो 5 मैन में से 2 सिलेक्ट किए, इनटू 2 वुमेन में से 1 वुमेन सिलेक्ट किया, तो ये पूरा 3 मेंबर की कमेटी बन गई। दूसरा है 5 मैन में से 1 मैन सिलेक्ट किया, इनटू 2 वुमेन में से दोनों सिलेक्ट कर लिए, ये दूसरी हो गई, तो ये 3 मेंबर की कमेटी हो गई। इसका रिजल्ट और इसके रिजल्ट को प्लस किया, जैसे इसका आंसर 20, इसका 5 आ रहा है, तो टोटल आपके 25 ऑप्शन है जिसमें आप इस तरह का 3 मेंबर की कमेटी बना सकते हैं। ये बात समझ में आई हरिप्रिया? महक, आपको आया समझ में? यस सर। मनसा को क्लियर नहीं? मनसा फिर से समझाओ एक बार। नहीं सर, आ गया। मोहित, आपको? आ गया सर, पहले ही आ गया। समृत को तो आ गया था पहले ही। अब सेकंड क्वेश्चन सुनना, ध्यान देने इसमें थोड़ा सा आपको, अब आपको खुद की एप्लीकेशन है। जैसे आपके पास है 5 पर्सन है, उसमें with a chairperson can be selected from 12 person. How many committee of 5 person with a chairman? एक चेयरमैन के साथ 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो आपको फाइंड करना 12 पर्सन है आपके पास, 5 मेंबर जिसमें एक चेयरपर्सन बनाना जो इसका हेड हो। ऐसे आप कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं? 12 पर्सन है जिसमें से 5 आपको मेंबर की कमेटी बनानी है जिसमें एक चेयरपर्सन भी सिलेक्ट करना है, मतलब 5 में ही एक चेयरपर्सन होगा, ऐसे अलग से चेयरपर्सन ही सिलेक्ट करना है। 5 ही मेंबर में एक चेयरपर्सन और बाकी उसके कमेटी के मेंबर 4 होंगे। तो ऐसे 12 पर्सन में से आप कितने तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं? सर हाँ बोलो। सर 12C5 हाँ 12C5 1 12C5 ओ बेटा, सर 12C1 into 11C4। किसने बोला ये आंसर? मैंने। देखो सबसे पहला कंडीशन चेयरपर्सन को पहले सिलेक्ट करो, तो 12C1 मतलब 12C1 पहले 12 में से कोई एक चेयरपर्सन हो गया, दूसरा जो बच्चे हुए 12 पर्सन उसमें से 4 मेंबर और सिलेक्ट करने, तो 11C4 और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 मेंबर की टीम भी बन गई जिसमें चेयरपर्सन सिलेक्ट हो गया और 4 मेंबर बाद में सिलेक्ट हो गए। मेरी बात समझ में नहीं आई? आ गया सर। 12C1 चेयरपर्सन को सिलेक्ट कर लो,
और बचे हुए आपके पास 11 मेंबर, उसमें से आप 4 रिमेनिंग मेंबर को सिलेक्ट कर लो 11C4, उसको मल्टीप्लाई करो तो टोटल सिलेक्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 7 बॉयज 4 गर्ल्स, उसमें हमें 5 मेंबर की टीम बनानी है। we have to select we have to make a team with 5 members। कंडीशन क्या है कि उसमें कोई भी गर्ल्स नहीं होनी। क्या सर रिपीट करोगे एक बार? गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। 7 बॉयज 4 गर्ल्स, उसमें से 5 मेंबर की एक टीम बनानी है। उसमें कंडीशन है कि पहला क्वेश्चन पार्ट है इसका, एक भी गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। 7C5 7C5 क्योंकि पांचों के पांचों बॉयज होंगे, तो 7C5 बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकंड कंडीशन, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मिनिमम एक लड़का एक लड़की तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। 11C5 कंडीशंस आएंगे इसमें, सोचो दो, अपने को थोड़ा टाइम तो दो 2 सर मिनट। इसमें 2 कंडीशन आएगी, 4 बॉयज 1 गर्ल, 1 बॉय 4 गर्ल्स। पक्का फाइनल? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कंडीशन। शायद से। देखो मैं और बता, भी हो सकते हैं। आपके पास बॉयज कितने पहले ये बताओ? 7। गर्ल्स कितनी? गर्ल्स कितनी बताई मैंने आपको? 4 4 गर्ल्स बताई। मैंने बोला 5 मेंबर की टीम बनानी, एक बॉय एक गर्ल तो होना ही चाहिए। तो पहला हमने लिखा बॉयज एंड गर्ल्स, ऑप्शन फर्स्ट। एक बॉय लिया तो 4 गर्ल्स तो रखनी पड़ेंगी, जिससे 5 मेंबर की टीम बनेगी, और 4 गर्ल्स है हमारे पास, Yes, sir. तो हम ले सकते हैं। दूसरा, 2 बॉय और 3 गर्ल्स ले सकते हैं हम। तीसरा, 3 बॉयज 2 गर्ल्स ले सकते हैं। चौथा, 4 बॉयज 1 गर्ल्स लेते हैं, मिनिमम 1 गर्ल्स तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हम, अगर हमने यहाँ 5 ले लिया और यहाँ 0, तो ये पॉसिबल नहीं कि 0 गर्ल्स नहीं चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन हो गए आपके पास। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 7C1 into 4C4। दूसरा ऑप्शन 7C2 7C2 into 4C3 3C 7C3 4C2 4C2 7C4 7C4 1। और इन सारे ऑप्शन को प्लस, क्योंकि ये अलग अलग प्लस करना है। और फिर प्लस कर दो सारे रिजल्ट्स लाके। मन से आया समझ में? यस सर। आ गया सर। रिपीट करना है तो बोल दो, मैं रिपीट कर दूं। नहीं सर, आ गया समझ। ऑप्शन आपको बनाने पड़ेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब सेकंड कंडीशन सुनो, लास्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट पार्ट। एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। सर ये ऊपर की दोनों कंडीशंस वेरी फुलफिल होगी, फर्स्ट एंड 4 गर्ल्स या 3 गर्ल्स, मिनिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो पहली 2 कंडीशन लेकर आप ऐड कर दोगे। अगर आप 4 गर्ल्स लेते हो तो एक ही बॉयज लेना पड़ेगा, और 3 गर्ल्स लेते हो तो 2 ही बॉयज ले सकते हैं, और उससे नीचे हम ले नहीं सकते, हाँ। क्योंकि मिनिमम 3 गर्ल्स वाला एटलीस्ट। तो ये दोनों कंडीशन को लेकर, फर्स्ट सेकंड वाली कंडीशन को लेकर प्लस कर। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। एक बैग के अंदर 6 व्हाइट मार्बल्स हैं, लिख लो नहीं तो याद रहे। 6 व्हाइट मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स, और आपने उसमें से ये फाइंड किया कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज इन विच 4 मार्बल कैन बी टेकन आउट। आप 4 मार्बल उसमें से निकाल रहे हो बैग में से। एक बैग के अंदर 6 व्हाइट मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स, और आपको 4 मार्बल्स बाहर निकालने हैं। कंडीशन है कि दे कैन बी ऑफ एनी कलर। सर रेड मार्बल कितने हैं? हाँ, रेड मार्बल कितने हैं? 5 रेड मार्बल्स, 5।
लेकिन 11C4 आप सिर्फ 4 ही मार्बल बाहर निकाल सकते हैं और वो कोई भी कलर के हो सकते हैं चारों। सर 11C4 सर 5 कंडीशन है। 11C4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोई भी कलर की कोई आपको कंडीशन नहीं दी है। तो टोटल मार्बल 11, उसमें से कोई भी आपने 4 निकाल लिए, बिल्कुल सही। दूसरा, 2 मस्ट बी व्हाइट एंड 2 मस्ट बी रेड। 11C2 सर 6C2 into 5C2। वेरी गुड। व्हाइट में 6, 2 निकालने हैं तो 6C2 इंटू 5C2, बिल्कुल सही। 5C2। यानी दोनों में से सिलेक्ट कर, कोई भी आ सकते हैं, इसलिए 6C2 इंटू 5C2। थर्ड, दे मस्ट बी ऑफ द सेम कलर, यानी चारों एक ही कलर के होने चाहिए, या तो रेड या तो व्हाइट। सर 2 कंडीशन आती 6C4 plus 5C4 5C4। वेरी गुड, वेल डन। या तो चारों के चारों व्हाइट होंगे या चारों के चारों रेड होंगे। तो व्हाइट इज 6C4 या 5C4। 6 में से कोई 4 समझ आया, दोनों अलग अलग कर दो, पहले रेड निकाल दिया या व्हाइट निकाल दिया, तो 2 चॉइस है। तो 6C4 प्लस 5C4। मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया। आ गया। यस सर आ आ गया गया सर सर। बिल्कुल एकदम माइंड में क्लियर करो, क्वेश्चन क्या है, सिलेक्शन करना है या परम्यूट करना है। अरेंज करना तो P लिखना है और सिलेक्शन करना C लिखना है, और हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सुनो। देखो अब इसमें क्या है, आपको 6%, 8% में से 6% सिलेक्ट करना है। आपके पास एक 6 क्लास में 8% है क्लास में, और 6% को हमें किसी पार्टी के लिए ले जाना है। कोई पार्टी अरेंज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 6% को ले जा रहे हैं। कंडीशन है इसमें कि अगर आपने तो एक बार रिपीट करो। 8%, 8 लोग हैं, उसमें से 6 लोगों को आपको चूज करना है। कंडीशन ये है कि आपको अगर A% जाता एक कोई भी, मतलब उसमें से एक, जैसे एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है लक्ष्मण, अगर राम जाएगा तो ही लक्ष्मण जाएगा, अगर मतलब राम जाएगा तो ही लक्ष्मण जाएगा। ये कंडीशन के ऊपर से आप कितना सिलेक्शन कर सकते हो। सर मतलब समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि सपोज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, समृद्ध का बेस्ट फ्रेंड कोई है, बोलता समृद्ध बोलता अगर वो जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, अगर वो नहीं गया भले तुम्हारे को सिलेक्ट कर दो, तुम रिजेक्ट कर दोगे। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? 8 में से 6 लोगों को ले जाना है, लेकिन ए बोल रहा है कि मैं ए तभी जाऊंगा जब बी जाएगा। तो कितने वैसे आप मतलब 6 में से एक ऐसा होगा तो बोलेगा कि दूसरे बंदे के जाने पर वो जाए। हाँ, बस उसकी कंडीशन है कि भाई ये मेरे को, इसको आप सिलेक्ट कर दो, मान लो उसको सिलेक्ट किया तो ही हो जाएगा, नहीं किया तो वो नहीं जाएगा। इस तरह से सिलेक्शन होगा। तो बताओ कैसे आप ले जाओगे पार्टी के लिए? कुछ 8C6 माइनस कुछ होगा शायद। ऐसे नहीं यार, अक्ल तो लगाओ थोड़ा बहुत, तो तुम बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। सर 7C6। पहले आप लोग सोचो। सर 7C5, उन दोनों को एक ही ब्लॉक में रख देंगे। टोटल 8 है। अब याद रखना, मैं ए सिलेक्ट होगा तो बी को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ए जाएगा तो बी जाएगा, ध्यान रखना। ए नहीं जाएगा तो जा सकता, नहीं जाता वो जरूरी नहीं है। फिर तो सुन लो क्वेश्चन, 8 में से 6 लोगों को ले जाना है, जिसमें ए सिलेक्ट होगा तो बी को कंपलसरी ले जाना पड़ेगा। और अगर ए नहीं गया तो बी नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बी जा सकता है। ए के ऊपर डिपेंड है, ए जाए ना जाए उसकी चॉइस है। अगर ए को ले जा रहे तो बी को ले ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये नहीं जा रहा तो बी को ले जा, हम ले जाए ना ले जाए वो हमारी मर्जी। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं आया ना समझ में क्वेश्चन? 7C6। तो पहले आपका है कि मान लो ए सिलेक्ट किया, ए को सिलेक्ट किया तो बी को तो करना ही पड़ेगा। तो 2 बंदे तो हमारे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब कितने रह गए? 6 लोग रह गए, उसमें से 4 ही ले जाने, क्योंकि 2 ऑलरेडी आप ले जा चुके हो। ए को सिलेक्ट किया तो बी को तो करना ही पड़ेगा, पहले से रूल्स है। तो आपके पास 6 में से 4 को ही ले जाना, क्योंकि 6C4। 6C4 पहला आ गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मान लो ए नहीं जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि बी नहीं जाएगा, बी की चॉइस है, वो तो बी जाए ना जाए, तो आपको 7 में से कोई 6 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बात समझ आई?
ए के पास चॉइस ए रखते हो तो बी को ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन ए को नहीं ले जाते तो ऐसा जरूरी नहीं कि बी को नहीं ले जाएंगे, बी को ले जा सकते हैं। इसका मतलब 7, तो आपके पास ऑप्शन है 7C6 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल ऑप्शन आएंगे, 2 चॉइस होगी ना हमारे पास। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज दूंगा इसी की जो आज की है ना। सर ज्यादा हम एक और बोलो बेटा। सर हाँ हम एक और चीज भी तो कर सकते हैं, हम ए और बी दोनों को ही रिजेक्ट कर दें। नहीं, अगर ए जाएगा तो बी कंपलसरी जाएगा। जैसे मान लो आपके पास आर डी शर्मा ए और आर डी शर्मा बी है, अगर आप ए पढ़ते हो तो आपको बी पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ए नहीं पढ़ते तो ऐसा थोड़ी ना कि आप बी नहीं पढ़ोगे, वो तो आपकी चॉइस है। समझ आ गया? कंडीशन ही कि ए को सिलेक्ट किया तो बी को करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ए को नहीं किया तो इसका मतलब नहीं कि बी को भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिए। महक आया समझ में? बाकी यस महक सर। आया आपको समझ में कि नहीं आया? हाँ हाँ आ गया। जबरदस्ती नहीं, इसको थोड़ा सोचना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक बुक का एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक का, कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं। बड़ा इतना टाइम देती 2 मिनट है, तो 2 मिनट में मैं एक काम करता हूँ, एक ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फटाफट। 25 स्टूडेंट्स हैं और 10 लोगों को हमें पिकनिक के लिए ले जाना है, 10 लोगों को ही पिकनिक के लिए ले जाना है 25 में से, और 3 स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया या तो वो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे, तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो? जैसे 3 लोग हैं, 25 में से 10 को पार्टी में ले जाना है, तो 3 लोग बोलते हैं या तो हम तीनों जाएंगे या हम तीनों ही नहीं जाएंगे। ये 2 कंडीशन, तीनों या तो पार्टी ज्वाइन करेंगे या तीनों पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। फटाफट बोलो, टाइम इज गोइंग, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। So 22C7 वेरी गुड, अगर तीनों जाते हैं तो, हाँ वेरी और गुड। तीनों नहीं जाते 25C10। 25 कहाँ रह गए? फिर 3 मेंबर कम रह गए ना, तो 22 सीट 22 हाँ सर, C10 22C10। नहीं जा रहे तो आपको 22 में से 10 ले जाने पड़ेंगे, और तीनों जा रहे हैं यस, तो 22 में से आपको 7 ही ले जाने पड़ेंगे। 7 ले जाओ। वेरी गुड, वेल डन। मनसा आया समझ में? यस सर। देखो, अगर 3 जा रहे हैं तो 3 सिलेक्ट हो चुके हैं, बचे हुए 22 में से आपको 7 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और नहीं जा रहे हैं तो आपको 10 तो लेने पड़ेंगे बचे हुए में से, यानी 3 को हटा दिया तो 22 में से 10 सिलेक्ट करो और दोनों को प्लस करो तो टोटल ऑप्शन आ जाएंगे। वेरी गुड, आप भैया क्लियरिटी आ रही है। अभी इससे छोटे क्वेश्चन मैं भी भेज रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो इसका एक काम करो, तुमने परम्यूटेशन टेक्स्ट बुक है आप लोगों के पास कि नहीं है? यस सर। PDF तो टेक्स्ट बुक पीडीएफ से निकाल के आप लोग क्या करो, 7 ये आई थिंक 7 चैप्टर है टेक्स्ट बुक का, 7.1 से 7 परम्यूटेशन तक कंप्लीट कर लो। कॉम्बिनेशन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक अभी हम नहीं करेंगे। 7.1, 7.2, 3, 4 तक आप लोग नेक्स्ट पीरियड तक दिखा दो, और अभी कॉम्बिनेशन को Yes, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाय बच्चों, सी यू नेक्स्ट टाइम। और Bye, आपका सर। गुड सैटरडे, वेरी गुड सैटरडे। बाय बाय, सी यू। बाय सर। बाय।